अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिल एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लफ्ज़ का मतलब देखेंगे तो बाय का मतलब होता है दो और नेमियल का मतलब होता है नाम। दो नाम वाला नेमिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें नाम दिए जाते हैं लेकिन नाम जो है वो दो दिए जाते हैं। तो दो नाम वाला नेमिंग सिस्टम जो है इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से नोमेनक्लेचर मौजूद होगा, वहाँ पर कुछ अलग उसूल होंगे जिनके तहत नाम दिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे पास बायोलॉजी के अंदर किसने दिया। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कार्लस लिनियस के हवाले से, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ये एक बॉटनिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे, और दूसरा इनके पास लिखा हुआ ये नेचरलिस्ट भी थे, यानी नेचर को एक्सप्लोर करते थे। तो इन्होंने हमारे पास उसूल दिए जिसके तहत जो है दो नामों देने का नज़रिया बना हमारे पास। इन्होंने कहा कि जो दो नाम होंगे वो एक जीनस का होगा और दूसरा जानदार की स्पीशी का होगा। और इस तरह से हम लोग तमाम जानदारों को एक यूनिफॉर्म सिस्टम की तहत, तो इसी सिस्टम के तहत हम नाम दे रहे होंगे। मज़ीद यहाँ पर इसके एडवांटेज के हवाले से लिखा हुआ है कि ये जो नाम है ये ग्रीक और लैटिन के अंदर दिए जा रहे हैं, ऐसी ज़बानें जो आज के दौर में नहीं बोली जाती। तो उस तरह से उन ज़ुबानों को भी ज़िंदा रखा जाएगा। तो इस तरह से तमाम ज़बान बोलने वाले जो लोग थे वो भी इस बात पर मान गए, वरना हर कोई कहता कि हमारी ज़बान पर नाम दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग जानदारों के ये नाम देते हैं। मज़ीद बात बयान की जा रही है कि जो हर नाम होगा, हर स्पीशी का एक अलग नाम होगा, और इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज़ आ जाएंगी तो सारों के अलग अलग नाम मौजूद होंगी। मज़े लिखा हुआ है कि अगर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं होता और अगर हम कॉमन नाम का इस्तेमाल करते, कॉमन नाम का मतलब ये है कि जो इलाके के अंदर बोला जा रहा है, जो ज़ुबान के अंदर बोला जा रहा है, तो अगर हम उस नाम का इस्तेमाल करते तो बाकी ज़बानों के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता। मिसाल के तौर पर ओनियन की आवाज़ से बयान किया जा रहा है। ओनियन को उर्दू के अंदर प्याज कहा जा रहा होता है, सिंधी के अंदर से बसर कहा जा रहा होता है, और पंजाबी के अंदर से गांदा जो है कहा जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग इसके मतलब निकल आते हैं। इंग्लिश में ओनियन बन जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर जो उर्दू से नावाकिफ़ है तो वो प्याज का समझ नहीं पाते, इसी तरह से जो लोग सिंधी से नावाकिफ़ है वो बसर को नहीं समझ पाते, इसी तरह से जो इंग्लिश से नावाकिफ़ होते वो कभी भी ओनियन को समझ नहीं पाते। इसीलिए साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज बनाई गई है जिसके तहत वो नाम दिए गए हैं। अब अगर एलियम सेपा जहाँ पर भी होगा, चाइनीज़ भी समझ लेगा, अगर उसने साइंस की आवाज़ से मालूम होगा तो एलियम सिपा का वो समझ लेगा कि यहाँ से मुराद जो है वो ऑनियन ही है। इसी तरह से जो साइंस के स्टूडेंट्स मिसाल इंडिया में मौजूद है वो भी एलियम सिपा से मुराद प्याज को ही समझेंगे। तो इस तरह से एक साइंटिफिक लैंग्वेज की वजह से, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से तमाम ज़बान बोलने वालों के लिए जो मसला था कि अलग अलग नामों का, वो अब हल हो गया। सारों को वो नाम सिखाए जाएंगे, साइंटिफिक नेम जो है, फिर उन्हीं का इस्तेमाल जो है बाकी ज़बान वालों के लिए समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो इससे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है, क्योंकि कॉमन नाम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर इलाके के अलग अलग नाम होते हैं, हर लोग अलग अलग पहचान से जानते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग नाम बन जाते हैं एक स्पीशी के। लेकिन हमारे पास जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा तो वही नाम जो है एक स्पीशी का एक ही नाम होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑनियन प्लांट का नाम, जैसे कि हमने जिक्र किया, एलियम सेपा। मैंगो प्लांट का जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह से हमारे पास जो नीम प्लांट है उसका नाम है अजार डिक्टा इंडिका। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो फ्रॉग का नाम हो गया राना ट्रिगरीना, कैट का नाम हो गया फेलिस कैटस, और हाउसफ्लाई का नाम हो गया मोस्का डोमेस्टिका। तो ये मुख्तलिफ नाम है। अगर हम बात करें प्लांट के नाम के हवाले से तो ये उसके बॉटनिकल नेम कहलवाएंगे। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वो उनके जूलॉजिकल नेम्स कहलवाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं। आगे यही बात बयान की जा रही है कि इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जानदारों के जो नाम दिए जा रहे हैं वो दो नाम दिए जा रहे हैं। एक नाम उसकी जीनस का है और दूसरा नाम उसकी स्पीशी का होगा। तो इस तरह से उसका खास नाम बन जाता है। जैसे यहाँ पर इसके दो नाम लिखे हुए राना टिग्रीना, तो राना इसकी जीनस का नाम है, टिग्रीना स्पीशी का नाम है। इसी तरह से फेलिस कैटस लिखा हुआ तो फेलिस उसके जीनस का नाम है और कैटस जो है वो स्पीशी का नाम है। मुस्का डोमेस्टिका लिखा हुआ है तो मुस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पीशी है। तो इस तरह से दूसरा नाम स्पीशी का, पहला नाम जीनस का होता है। तो अब यहाँ पर बात बयान की जा रही है उन रूल्स के हवाले से जिसके तहत बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जो रूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वो यूनिवर्सली एडाप्टेड है, यानी कि वो रूल्स सभी इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं रूल्स के तहत जानदारों को नाम दिया जाएगा। पहले रूल के हवाले से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं वो नाम जो है इटालिसाइज्ड होगा। इटालिक के अंदर वो नाम दिया जाएगा जब प्रिंट किया जाएगा, यानी कंप्यूटराइज जब हम लिखेंगे तो वो इटालिक में लिखेंगे। इटालिक हम कहते हैं जब फॉन्ट थोड़े से तिरछे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर आपको एमएस ऑफिस का पता होगा तो वहाँ पर तीन ऑप्शन मौजूद होते हैं, एक बी का, एक आई का
और दूसरा यू का मौजूद होता है। बी पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। आई पर क्लिक करते हैं तो वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम यू पर क्लिक करते हैं तो वो अंडरलाइंड हो जाते हैं। तो हम लोग जब भी जानदारों का नाम लिखेंगे कंप्यूटर पे तो वो इटालिसाइज करके लिखेंगे, यानी इटालिक के अंदर लिखेंगे, जिसे यहाँ पर बयान किया जा रहा है, जिसे होमो सेपियन को लिखा जा रहा है। लेकिन अगर वही नाम हाथ से लिखे जाएंगे, हैंड रिटन होंगे, तो उनको अंडरलाइन किया जाएगा ताकि वाजह रहे कि यहाँ पर ये साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। उसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है कि पहला नाम हमेशा जीनस का होगा, और वो जो जीनस का नाम स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर के साथ में होगा, और स्पीशी का नाम जो दूसरा नाम होगा वो कभी भी कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा स्मॉल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जीनस का नाम है, स्टार्ट हमेशा ये कैपिटल के साथ होगा, और जो स्पीशी का नाम होगा वो कभी भी कैपिटल के साथ में स्टार्ट नहीं होगा, वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। इससे भी हमें पता चलेगा कि कौन सा जीनस है और कौन सा स्पीशी का नाम है। मज़ीद लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो अगर किसी पैराग्राफ के अंदर ये पहली दफ़ा मौजूद है तो तब उसे फुल लिखा जाएगा। लेकिन जब ये बार बार रिपीट हो रहा है एक ही पैराग्राफ के अंदर, वो नाम बार बार जब रिपीट हो रहा है तो हम उसको एब्रीवेट करेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जैसे कि रोज़ प्लांट का नाम होता है रोज़ा इंडिका, अगर ये दोबारा से रिपीट होगा उसी पैराग्राफ के अंदर तो इसे हम आर डॉट इंडिका लिखेंगे। इसी तरह से अगर होमो सेपियन इंसान का नाम है, पहली दफ़ा तो हम इसको फुल लिख लेंगे होमो, लेकिन जब बार बार रिपीट होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे एच डॉट सेपियन। तो इस तरह से ये हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा जब दोबारा नाम लिखा जाएगा पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पर चौथे रूल के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि कभी कभार हम तीसरा नाम भी यहाँ पर देते हैं। स्पीशी के बाद एक और नाम दिया जाता है, और ये नाम जो तीसरा इस्तेमाल किया जाता है ये ऑथर का नेम होता है, यानी उस शख्स का नाम होता है जिसने उस स्पीशी को डिस्क्राइब किया है, जिसने उस स्पीशी के बारे में बताया है हमें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बयान किया जा रहा है मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर एक तीसरा नाम यानी कि एल भी लिखा हुआ है। ये मैंगीफेरा इंडिका के सामने जो एल लिखा जा रहा है ये ऑथर के नाम को जाहिर कर रहा है, और यहाँ ऑथर के नाम से मुराद यहाँ पर लीनियस है, कार्लस लीनियस की बात हो रही है। तो मैंगीफेरा इंडिका को जो पहले डिस्क्राइब किया था वो कार्लस लीनियस ने डिस्क्राइब किया, इसी वजह से इसके नाम के सामने जो है वो एल लिखा जा रहा है ताकि उस शख्स की जो है हिम्मत अफजाई हो सके, उसको क्रेडिट दिया जाए इस बात का। तो इसी तरह से हम तीसरा नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है चार नामों का जिक्र है, पोटैटो का, मटर का, चाइना रोज़ का और डॉग का, और कहा जा रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप इन नामों को तलाश करें। तो कमेंट्स के अंदर आप लाजमी इन नामों को लिख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।